जितने लोग राम को मानने वाले हैं जी। राम के नाम पर मरने कटने वाले हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपने धर्म गुरुओं से पूछिए, अपने वेदाचारों से पूछिए कि राम जब लंका गए जी। तो उनको पुल बनाना पड़ा, जी। लेकिन जो लंका में सीता स्वयंवर का निमंत्रण पत्र लेकर के गया, जी। वो कैसे गया? पंवर के गया पूरा समुद्र जी। कि उड़ के गया, पंख था, कैसे गया वो? जी। हर चीज तो राम के ही कृपा से होती है। जी। तो सीता स्वयंवर में रावण को निमंत्रण देने के लिए जो व्यक्ति गया, जी। वो कैसे गया? और दूसरी चीज, रावण लंका से अयोध्या आए सीता स्वयंवर में। जी। अयोध्या नहीं, जनकपुर। जी। अयोध्या से तो राम गए थे, जी। जनकपुर। जी। तो वो कैसे, रावण कैसे आया? इसकी व्याख्यान तुलसीदास अब वाल्मीकि अब तक रामायण में क्यों नहीं कर पाए? तो रामायण पढ़ने वाले, रामायण मानने वालों से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा गीता प्रेस में फोन करके कुछ धर्मा गुरुओं से मिल करके इसमें संशोधन करा लो। अच्छा, आप कुछ बता रहे हैं, सीख दे रहे हैं उन लोगों को। उनको सीख दे रहे हैं। जी। नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। राम स्वयं भगवान थे, जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आप भी मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे हैं, वो लिखे हैं, हम कहाँ मानते हैं? हम मनबा नहीं करते हैं। जी। हम तो नहीं मानते, हम उनकी ग्रंथ के हिसाब से कर रहे हैं। जी। वो लोग माने, हम अपने समाज को बता रहे हैं जी। कि समाज हमारा बेचारा वही रामचरितमानस के लाल कपड़ा में लपेट के लेके बैठ के जी। सांझ का हाथ मुंह धोए के बैठ के 5 पन्ना पढ़ाला तब खाला। जी। हम उस ग्रंथ पढ़ने वाले भाई से पूछ रहे हैं कि बताओ, इस चीज को न समझ में आए तो धर्मागुरुओं से पूछो कि रावण को लंका न्योता देने के लिए जी। जो व्यक्ति गया वो किस चीज से गया? पहली बात। दूसरी चीज कि रावण लंका से जनकपुर कैसे आए? जी। 2 बात हो गई। तीसरी बात कि राम स्वयं भगवान थे, वो क्यों नहीं जा पाए? उनको पुल बांधने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इस हिसाब से जहां मेरा तर्क जा रहा है, जी। ये कहेंगे ना कि अरे उनका लीला रहा। लीला का मतलब 100% झूठ। जी। जिस झूठ के आगे कोई पूर्ण विराम भी नहीं लगता। जितना कहते जाओ सब लीला बनती जाएगी। जी। तो मैं अपने समाज से, अपने बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, तथागत बुद्ध का देश है, संत रैदास संत कबीर का देश है, जी। ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई, फातिमा शेख और उस्मान शेख का देश है। जी। कहां जी रहे हो? किस भरम में जी रहे हो भाई? जी। कहीं राम को लेकर के, कोई ब्रह्मा को लेकर के, कोई हनुमान को लेकर के, कोई विष्णु को लेके, कोई कृष्ण को लेकर के जी। दौड़ रहे हैं। अब उस पर मुझे भी डिस्टर्ब करें फोन। अरे आप यादो हवा तो आप कन्हैया के नाम मानो तो हम कहीं काहे मानी कन्हैया के? जी। कन्हैया हमारे भगवान थे जी। और हम उनके वंशज हैं। तो हमारे भाई को कुर्सी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव को ये कुर्सी सब पवित्र क्यों कराए? इसका मतलब कि कन्हैया भी शूद्र थे। जी। तब ये सब भाग रहे, कर नहीं, कुर्सी शूद्र नहीं हुई, वो शुद्धिकरण उसका नहीं किया गया था, उसका पूजा पाठ किया गया था। जी। हम कहने पूजा का क्या मतलब है? अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठे, जी। पूजा नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव कुर्सी बैठे, पूजा नहीं हुआ। जी। बहन जी हमारी यशस्वी बहन मायावती जी बैठी, पूजा नहीं हुआ। जी। काहे जोगिया जी के बैठे पर कुर्सी पूजा भया। अब पूरे भवन को धुलाया गया, पूरे भवन में गंगा जल छिड़का गया, पूरे भवन में गौमूत्र छिड़का गया। गौमूत्र से पवित्रम पवित्रम पवित्राय नमः